नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवाच्छायाणं नमो लोये सब्बसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिविकार। नमः त्रियोग समारिके नमः त्रियोग समारिके। आप और हम यहाँ पर सुख का मार्ग क्या है और उस सुख को प्राप्त करने की क्या विधि है, किस प्रकार दुख के काल में कषाय के काल में भी हम समता भाव रख सकते हैं, कषाय को नष्ट कर सकते हैं, इस पर हम विचार कर रहे हैं। हमने समता षोडशी सांत्वना अष्टक के माध्यम से पहले चर्चा की। अभी हम परमार्थ शरण के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। परमार्थ शरण में हम ये देख रहे हैं कि वास्तव में हमारे लिए शरणभूत क्या है, कि हमने अनादि से अनेक वस्तुओं की शरण ली लेकिन कहीं से हमको सुख प्राप्त नहीं हुआ। तो वास्तव में हमारे लिए शरण क्या है कि इसकी शरण में जाने से हम सुख की प्राप्ति कर पाए, उस पर हम विचार कर रहे हैं। पहले इसका पाठ करते हैं जहां तक हमने पढ़ा है। अशरण जग में शरण एक शुद्धात्म ही भाई, धरो विवेक हृदय में आशा पर की दुखदाई। सुख दुख कोई न बांट सके यह परम सत्य जानो, कर्मोदय अनुसार अवस्था संयोगी मानो। कर्म न कोई देवे लेवे प्रत्यक्ष ही देखो, जन्म में मरे अकेला चेतन तत्व ज्ञान लेखो। पापोदय में नहीं शाह का निमित्त बने कोई, पुण्योदय में नहीं दंड का भी निमित्त होई। इष्ट अनिष्ट कल्पना त्यागो हर्ष विषाद तजो, समता धर महिमा में अपना आत्म आप भजो। शाश्वत सुख सागर अंतर में देखो लहरावे, दुर्विकल्प में जो उलझे वह लेस न सुख पावे। दुर्विकल्प में जो उलझे वह लेस न सुख पावे, वह लेस न सुख पावे। यहाँ तक हमने चर्चा की। इसमें हमने देखा कि वास्तव में जितना सब कुछ हम देख रहे हैं वो सब संयोगी अवस्था है हमारी, और जो हमारा अनादि अनंत स्वरूप है उसको हम देख ही नहीं रहे हैं। और बाहर में जितना सब कुछ देखने में आ रहा है वो सब संयोगी अवस्था है, संयोग है, और संयोग का तो वियोग होता ही होता है, क्योंकि वियोग का कारण ही संयोग है और संयोग का कारण वियोग है। उनमें कारण कारक संबंधी ऐसा है कि संयोग हुआ है तो वियोग अवश्य होगा, और वियोग हुआ है तो अगला संयोग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अगला संयोग हो नहीं ना भी हो, कि हम यदि उसमें जुड़ जाएंगे तो अगला संयोग हो भी जाएगा और नहीं तो नहीं भी होगा।
लेकिन संयोग हुआ है यदि, तो पक्के से वियोग तो होगा, क्योंकि जो वस्तु नहीं आई हो वो वस्तु नष्ट तो होगी वो वस्तु। और जो वस्तु अनादि अनंत है, चैतन्य स्वरूप है, जो अपनी जीवित शक्ति से जी रहा है, अनादि काल से जी रहा है, अनंत काल तक जिएगा, उसका ना जन्म है ना मरण है। तो ये कहने में आता है कि ये जीव अकेला ही जन्मता है, अकेला ही मरता है, वो भी संयोग की अपेक्षा कहा जाता है। वास्तव में तो यह चेतन द्रव्य, अनादि निधन, अनंत गुणात्मक वस्तु, इसमें तो ना जन्म है ना मरण है, ये तो जन्म मरण से रहित अनादि अनंत नित्य वस्तु है। तो इस पे हमने देखा था कि जग में शरणभूत यदि कुछ है तो एकमात्र शुद्धात्मा है। उसी को हम हृदय में यदि धारण करें और पर की आशा को छोड़ें तो हमको सुख की प्राप्ति हो सकती है। आज के दिन कुंतुनाथ भगवान का जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और मोक्ष कल्याणक है। तो कुंतुनाथ भगवान ने भी शुद्धात्मा की शरण ली, तो शुद्धात्मा की शरण लेकर वो आज अनंतानंत सिद्ध परमिष्टियों के साथ विराज रहे हैं, अपने अनंत सुख में विराज रहे हैं, अपने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य का अनुभव कर रहे हैं, अपने ज्ञानानंद स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। किसके बल पर? तो शुद्धात्मा की शरण लेने पर। कि आज के दिन जब कुंतुनाथ भगवान का जन्म हुआ तो तीनों लोकों में कुछ क्षण के लिए शांति हो गई। वो किसके बल पर? उस शुद्धात्मा के बल पे। कि उनका पुण्य का जो प्रताप है कि स्वर्ग के देव भी आ रहे हैं उनको झुकने, जन्म के समय भी, जो बाल्यावस्था में है उस समय वो स्वर्ग के देव आ रहे हैं, अपनी सारी संपदा लेकर आ रहे हैं, उनको सुमेरु पर लेकर जा रहे हैं, वस्त्र आभूषण सब लेकर आ रहे हैं स्वर्ग से। तो ये सब पुण्य का प्रताप किसके बल पर है? कि उस शुद्धात्मा के बल पर। कि जिन्होंने उस शुद्धात्मा की शरण ली, जिन्होंने विषय भोगों को छोड़ा, वो विषय भोग, वो धन संपदा उनके पीछे पीछे दौड़ती है। और जब उन्होंने अपने शुद्धात्मा की शरण लेकर, शुद्धात्मा को जानकर, शुद्धात्मा का श्रद्धान करके, शुद्धात्मा में लीन होकर, अपने आठों कर्मों का अभाव करके सम्मेद शिखर की गानगर कूट से मुझ पधारे, तो वो भी किसके बल पर पधारे? उस शुद्धात्मा के बल पे। क्यों? शुद्धात्मा का बल ही ऐसा है कि जिसने अपने शुद्धात्म तत्व को देखा हो उसमें वो बल अपने आप जागृत हो जाता है। तो जो बल जागृत हुआ वो बल शुद्धात्मा के बल से ही हुआ। अरे सुकुमार मुनि का आपने प्रथम योग में सुना है, सुकुमार मुनि कि वो कितने कोमल थे कि जिनको सरसों का दाना भी बिस्तर पर चिपता था, ज्यादा प्रकाश नहीं देख पाते थे, ज्यादा देर तक एक मुद्रा में खड़े नहीं हो पाते थे, बैठ नहीं पाते थे बहुत देर तक एक ही आसन पे, कि कितना कोमल शरीर था। और जब उन्होंने शुद्धात्म तत्व को जानकर मुनि दीक्षा धारण की तो 3 दिनों तक शालिनी का पूरा परिवार उसको खाता रहा, फिर भी अपनी ध्यान मुद्रा से वो टस से मस नहीं हुए। तो ये जो बल आता है वो किसके बल पर आता है? शुद्धात्मा के बल पे। इसलिए वास्तव में अशरणभूत संसार में एक शुद्धात्मा ही शरणभूत है कि जिसके बल पर कर्मों का विनाश कर लिया जाता है, कि जिसके बिना अनादि काल से हम कर्मों के बस होकर पर की आशा करके दुखी हो रहे हैं, प्रति समय दुख को भोग रहे हैं, अपने सुख स्वभाव को भूले हुए हैं। उस शुद्धात्मा की शरण लेने पर वो कर्मों का अभाव होकर अपने सुख स्वभाव का आश्रय हो जाता है और यह जीव अनंत काल के लिए सुखी हो जाता है। ऐसा उत्तम फल देने वाली वो शुद्धात्मा ही है, इसीलिए वो शुद्धात्मा ही शरणभूत है। और वास्तव में शरण वही है कि इसको लेने के बाद किसी अन्य शरण की आवश्यकता ना पड़े। तो अन्य सब वस्तुओं की हमने अनादिकाल से शरण ली, लेकिन फिर भी शरण की आवश्यकता पड़ रही है, इसका अर्थ है कि वो सच्ची शरण नहीं है। सच्ची शरण यदि ली होती हमने तो किसी अन्य शरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। कि अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों ने शुद्धात्मा की शरण ली तो उनको किसी अन्य शरण की आवश्यकता नहीं है।
इसीलिए इस असरणभूत संसार में इस शुद्धात्मा ही शरण में जाने योग्य है, शुद्धात्मा ही ग्रहण करने योग्य है, शुद्धात्मा ही जानने योग्य है, शुद्धात्मा में ही उपयोग लगाने योग्य है। इस पे हमने देखा था कि कर्म ना कोई देवे लेवे, कर्म को देता नहीं है, लेता नहीं है। इसीलिए तत्व ज्ञान को लेखो, तत्व का विचार करो, अपने शुद्धात्म तत्व का विचार करो। पापोदय हो या पुण्योदय हो, दोनों ही काल में समता भाव रखो, क्योंकि जो भी संयोग बनेंगे वो तुम्हारे स्वयं के पाप के उदय या पुण्य के उदय से बनेंगे। उसमें परद्रव्य और संयोगों को करा दे, ऐसी परद्रव्य में सामर्थ्य नहीं है। हमारी जो इष्ट अनिष्ट कल्पना है, वो इष्ट अनिष्ट कल्पना भी हमारी व्यर्थ है, और इष्ट अनिष्ट कल्पना करके तो हम हर्ष विषाद कर रहे हैं। हमने काफी एग्जाम्पल में देखा था कि किस प्रकार हर्ष विषाद करते हैं। इसीलिए हर्ष विषाद भी करने योग्य नहीं है। और समता धरकर तो अपना महिमावंत शुद्धात्म तत्व है, उस महिमावंत शुद्धात्म तत्व को आप ही भजो, कि उसको और कोई वो प्रसाद आपको करना पड़ेगा। कि ऐसा नहीं कि आप भगवान के भरोसे बैठ जाओ कि भगवान सब कुछ कर देंगे, कि वो प्रसाद आपको ही करना पड़ेगा। समता भाव को धारण करके अपने महिमावंत ज्ञायक प्रभु को आपको स्वयं ही जानना होगा, कि वो जिन्हें देव तो ज्ञायक भगवान को बताने वाले हैं और ज्ञायक स्वरूप को बताने वाले हैं। उस ज्ञायक स्वरूप को ध्यान आपको ही पड़ेगा। प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तीनों लोक में नाथ अनुपम जताया। कि वो जिनेन देव तो ज्ञायक को बताने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि तीन लोक में यदि कोई अनुपम वस्तु है, कोई सुंदर वस्तु है, तो तुम्हारा ये ज्ञायक स्वरूप है। लेकिन उसको जानना, उसको ध्याना, उसमें लीन तो तुमको ही होना पड़ेगा। वो पुरुषार्थ तो हमको ही करना पड़ेगा। जिनेन देव ने तो हमको बता दिया कि हमारा सिद्धांत स्वरूप कैसा है। आचार्य कुंद ने भी समेशा परमागम के संबंध अधिकार में, संबंध अधिकार के प्रारंभ में बताया कि जो क्रोध कषाय कर रहे हैं वो आज तक उपयोग में प्रविष्ट नहीं हुई, वो आज तक उपयोग रूप नहीं हुई। उपयोग आज भी उपयोग में है और वो क्रोध आज भी क्रोध में ही है। उसमें गाथा आती है, उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं, क्रोध आदि में है क्रोध, क्रोध विषय ही निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में। उपयोग है नहीं अष्टविध कर्मो अरुणो कर्म में, ये कर्म अरुणो कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। ऐसा अब पीड़ित ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव के, तब अन्य नहीं कुछ भाव वह उपयोग शुद्धात्मा करे। कि जो ये जीव का ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग हो रहा है, उसमें उन क्रोध आदि कषायों का, उन कर्मों का, नौ कर्मों का प्रवेश भी नहीं है। पूर्ण सबसे बाहरी बाहर है। अनादिकाल से कर्म और नौ कर्म के बीच में रहने के बाद भी उपयोग रूप बना हुआ है। आज तक उपयोग क्रोध रूप नहीं हुआ। तो ये जानकर हम ये कह सकते हैं कि इन कर्म और नौ कर्मों के बीच में रहते हुए भी हमारा शुद्धात्म तत्व आज भी वैसा की वैसा विद्यमान है। उसको जानकर हम आज भी इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। कि कुंतुनाथ भगवान ने भी शुद्धात्म तत्व को जानकर उपयोग में लीन होकर, कषाय भावों को दूर से ही छोड़कर, कर्म नौ कर्म आदि को छोड़कर इस संसार अवस्था को त्याग कर मोक्ष अवस्था को प्राप्त किया। तो हम भी उस उपयोग को जाने कि वास्तव में ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग आज भी ज्ञान और दर्शन रूपी है। कि अनादिकाल से हम जिन ज्ञों को जान रहे हैं, उन ज्ञों को जानने के बाद भी वो ज्ञ ज्ञान में प्रविष्ट नहीं हुए, उस ज्ञानोपयोग में नहीं गए। वो ज्ञानोपयोग रूपी है और ज्ञ रूपी है। आज तक ज्ञान ज्ञ रूप नहीं हुआ और ज्ञ ज्ञान रूप नहीं हुआ। ऐसा हम विचार करें। शाश्वत सुख सागर अंतर में देखो लहरावे। कि इस प्रकार हम देखें कि वास्तव में शाश्वत सुख का सागर
सुख का समुद्र, जो सुख की तरंगें प्रति समय उछल रही है, वो हमारे अंदर में है। बस उसको देखने की आवश्यकता है। दुर्विकल्प में जो उलझे वह लेश न सुख पावे, और जो दुर्विकल्पों में उलझते हैं, कषाय आदि भावों में, कर्तृत्व में, ममत्व में, पर्याय में, इन सब में जो उलझते हैं कि मनुष्य पर्याय रूपी मैं हूं, ये तीन पर्याय रूपी मैं हूं, जिस पर्याय में गए उस पर्याय को अपना मान लिया और उस पर्याय के अनुसार ही अपना काम कर रहे हैं, इस प्रकार के दुर्विकल्पों में जो उलझते हैं, वो लेस मात्र भी सुख नहीं पाते हैं। उनको लेस मात्र भी सुख नहीं होता है। हम इन पर्यायों को, राग को, द्वेष को अपना मान के बैठे हैं। ये राग ही आत्मा है, हमने ऐसा मान लिया है। लेकिन वास्तव में ये राग द्वेष आत्मा में प्रविष्टि नहीं होते। आत्मा में आज तक राग द्वेष गए ही नहीं। इसलिए हमारी जो ये मान्यता है, राग आदि को अपना मानना, परद्रव्यों को अपना मानना, ये मान्यता हमारी झूठी है। इस मान्यता को त्यागे बिना लेस मात्र भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। और इस मान्यता को त्यागने के बाद चतुर्गुणिस्तावर्ती जीव भी सुख की अनुभूति कर लेता है। जिस समय उसने अज्ञानता को त्यागा, कि जो अज्ञानता प्रति समय अनादि से करते आ रहे हैं कि राग मेरा है, परद्रव्य मेरे हैं, ये शरीर मेरा है, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं गरीब हूं, ये जो हमने अनादि कहा कि अज्ञान मान्यता पाली हुई है, इस मान्यता को त्यागने के बाद जीव सुख की अनुभूति कर लेता है। और इस मान्यता को त्यागे बिना हम कितने ही पुरुषार्थ कर लें, लेकिन वो पुरुषार्थ कुछ काम के नहीं है। क्योंकि अपनी निधि तो अपने में है, पर में है व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। ये जग का सुख तो कैसा है? मृग तृष्णा जैसा है। आगम में उदाहरण आता है मृग मरीचिका का, कि जैसे रेगिस्तान आदि में ज्यादा होती है मृग मरीचिका, और बहुत बार बहुत ज्यादा गर्मी हो, हम रोड पे चल रहे हो, तुमको ऐसा आभास होता है सूर्य की प्रकाश में कि आगे रोड पर पानी है, लेकिन अब पानी नहीं होता। तो जैसे वो मृग, प्यासा मृग पानी की खोज में जाए और उसको ऐसा लगे कि आगे पानी है, लेकिन वो आगे दौड़े पानी के लिए, लेकिन पानी नहीं है। फिर और आगे उसको लगे कि पानी है, फिर वहां आगे पानी के लिए दौड़े, वहां भी पानी नहीं है। इसी प्रकार जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं सारे पुरुषार्थ। कि जग का सुख तो मृग तृष्णा है, कि हमको ये लग रहा है कि इस द्रव्य में सुख है, इस पर द्रव्य में सुख है, पत्नी में सुख है, पुत्र में सुख है, इस मकान में सुख है, इस गाड़ी में सुख है, इस पैसे में सुख है, लेकिन उसमें सुख है नहीं। वहां सुख नहीं मिलता, फिर दूसरे द्रव्य में सुख माने लग जाते हैं। वहां सुख नहीं मिलता, फिर तीसरे द्रव्य में सुख माने लग जाते हैं। तो इस प्रकार जग का सुख तो वास्तव में मृग तृष्णा है। जैसे वो मृग मरीचिका वाला जीव, वो मृग प्यासा ही रहकर अपने प्राणों को गंवा देता है, वैसे ही हम भी परद्रव्यों में सुख मानकर, परद्रव्यों में सुख की मान्यता कर करके अपने दुर्लभ मनुष्य पर्याय को गंवा देते हैं। इसलिए दुर्लभ मनुष्य पर्याय गंवाने योग्य नहीं है। ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभता से मिली है। हे चेतन तुम शांत चेत हो, क्यों न करो कुछ आत्म विचार। पुण्य पुण्य मिलना दुर्लभ है, मोक्ष योग्य मानव अवतार। कि हे चेतन, तुम आत्मविचार क्यों नहीं करते हो? ये मोक्ष को पाने के लिए जो योग्य पर्याय है, मनुष्य पर्याय, ये पुनः पुनः मिलना बहुत दुर्लभ है। भवि विकलार भ्रमण में तुझको हुई नहीं निज तत्व प्रतीति। छूटी नहीं अन्य द्रव्यों से, इस कारण से मिथ्या प्रीति। कि आज तक अनादिकाल से भ्रमण करते हुए हमको नित्य शुद्धात्म तत्व की प्रतीति नहीं हुई,
और इसीलिए हम पद द्रव्यों को ही अपना मानकर उसमें मिथ्या प्रीति करने में लगे हुए हैं। मिथ्या प्रीति कर करके, मिथ्या राग कर करके उसी में मग्न हो रहे हैं। ऐसा ये अज्ञान भाव वास्तव में छोड़ने योग्य है। दुर्विकल्प में जो उलझे वह लेस न सुख पावे। जो ऐसे इन दुर्विकल्पों में उलझता है वो लेस मार सुख नहीं पाता। आचार्य कुंद कुंद देव ने भी संबंध अधिकार में गाथा लिखी एक, उन्होंने एग्जाम्पल लिखा, सोने का एग्जाम्पल दिया। जो अग्नि तप्त सुवर्ण भी निज स्वर्ण भाव नहीं तजे, त्यों कर्म उदय प्रतप्त भी ज्ञानी न ज्ञानी पना तजे। जीव ज्ञानी जाने ये ही अरु अज्ञानी राग ही जीव गिने, आत्म स्वभाव अजान जो अज्ञान तम आच्छाद से। जैसे सोना होता है, उस सोने को अग्नि में तपाया जाता है, ले अग्नि में तपाए जाने के बाद भी वो सोना अपने स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता। उसका सोनापना उसमें कायम रहता है अग्नि में तप्त होने के बाद भी, कि जब उसको 16 ताप दिए जाते हैं तो उसमें से कालिमा दूर होती है, सोनापना वैसा की वैसा कायम रहता है। उसी प्रकार यह ज्ञानी भी कर्म के उदय से तप्त हो रहा है, लेकिन कर्म के उदय से तप्त होने के बाद भी अपने ज्ञानी पने को नहीं छोड़ता, अपने ज्ञान भाव को नहीं छोड़ता। जैसे अग्नि में कितनी भी देर तपाओ, लेकिन तपाने के बाद भी उसका स्वर्णत्व वैसा की वैसा कायम रहता है, वैसे ही अनादि से कर्म के उदय से तप्त होने के बाद भी यह जीव अपने ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता। अपने ज्ञान भाव को इसने आज तक नहीं छोड़ा, और आज तक इसने ज्ञान भाव को नहीं छोड़ा। इसी के बल पर ज्ञानी जीव अपने शुद्धांत तत्व की आराधना करते हैं। लेकिन जैसे वो सुवर्ण अपने स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता, वैसे यह जीव कर्म की उदय से तप्त होते हुए भी अपने ज्ञानत्व को, अपने ज्ञानीपने को नहीं छोड़ता। ऐसा ज्ञानी जीव जानते हैं। और अज्ञानी क्या जानते हैं कि वो राग द्वेष को ही अपना मानते हैं। इसीलिए अज्ञान रूपी अंधकार से हमको बाहर आना है, और रचनाएं हमको अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर लाने में समर्थ है। अरे केवली भगवान की दिव्य धनी सूर्य के समान है, जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देगी। कि जैसे सूर्य रात्रि के अंधकार को क्षण भर में नष्ट कर देता है, वैसे ये केवली भगवान की दिव्य ध्वनि, ये जिनवाणी माँ हमारे अज्ञान अंधकार को क्षण भर में नष्ट कर देने वाली है। लेकिन उस जिनवाणी माता की हमको शरण लेनी पड़ेगी, उस जिनवाणी माता की बात सुननी पड़ेगी, तो तत्व विचार करना पड़ेगा, उस सिद्धांत तत्व को जानना पड़ेगा। और इसी का नाम भेद ज्ञान है कि कर्म जैसे सोने अग्नि से तपते हुए भी स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता। ज्ञानी जीव ये जानता है, यही उसका भेद ज्ञान है कि ये सोना अग्नि से तप्त हो रहा है, लेकिन फिर भी इसका स्वर्णत्व कायम है। वैसे ही चाहे मैं कर्म की वजह से तप्त हो रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरा ज्ञानत्व मुझ में सुरक्षित है। मेरा ज्ञानीपना, मेरा ज्ञानत्व स्वभाव मुझसे आज तक अलग नहीं हुआ, रंच मात्र भी मुझ कम नहीं हुआ। जैसा कि जैसा है, अनादि काल से उसमें तीन काल को जानने की शक्ति है, तो आज भी उसमें तीन काल को जानने की शक्ति यथावत विद्यमान है। वो उसका ज्ञान स्वभाव रंच मात्र भी कम नहीं होता। ये जानने का नाम भेद विज्ञान है। इसी का नाम भेद विज्ञान है। उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोध आदि ना, इसी का नाम भेद विज्ञान है। कि ये कषाय उपयोग में प्रविष्ट नहीं होती, ये कर्म के उदय ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होते, ये ज्ञेय ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होते। ज्ञान ज्ञान रूप है, ज्ञेय ज्ञेय रूप है। इस प्रकार जानकर इन दुर्विकल्पों को छोड़ो। जो दुर्विकल्प हम प्रति समय कर रहे हैं, दुर्विकल्पों को छोड़कर ही हम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए कहा कि शाश्वत सुख सागर अंतर में देखो लहरावे, दुर्विकल्प में जो उलझे वह लेस ना सुख पावे। कि लेस मात्र सुख नहीं पा सकता यदि दुर्विकल्पों में उलझे रहोगे तो। और इसीलिए आचार्य कुंद कुंद ने सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में कहा लास्ट में कि इन सब विकल्पों से अब बस हो,
इन सारे विकल्पों को अब छोड़ दो। इन विकल्पों को आपने बहुत कर लिया, अब तो इन विकल्पों को छोड़कर अपने शुद्धात्म तत्व में लीन हो। ये शुद्धात्म तत्व में ही लीन होना योग्य है, बाकी और कहीं लीन होने का कोई अर्थ नहीं है। हम अनादिकाल से अनेक वस्तुओं की शरण ले ली, लेकिन हमने इन दुर्विकल्पों को छोड़कर विकल्पातीत इस शुद्धात्म तत्व की शरण नहीं ली। और जब तक विकल्पातीत इस शुद्धात्म तत्व की शरण नहीं लेंगे हम, तब तक हमको लेश मात्र भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुख की प्राप्ति होना अशक्य है, जैसे बालू में से तेल निकलना अशक्य है, असंभव है, जैसे सर्प के विष से बचना असंभव है, उसी प्रकार दुर्विकल्पों के माध्यम से सुख की प्राप्ति होना भी असंभव है। और हम इन्हीं विकल्पों के माध्यम से सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो ये हमारी मूर्खता है कि हम बालू में से तेल निकालना चाहते हैं। हम सर्प के विष को खा के जीना चाहते हैं, जीवित रहना चाहते हैं, ये हमारी मूर्खता है। वैसे ही इन विकल्पों के माध्यम से हम सुखी होना चाहते हैं, ये हमारी मिथ्या मान्यता है। क्योंकि आज तक कोई भी व्यक्ति इन विकल्पों के माध्यम से सुखी नहीं हुआ। जो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी हुए, जो ज्ञानी जीव हुए, जो मुनि भगवंत हुए, आचार्य भगवंत हुए, वो विकल्पातीत आत्मा को जानने से, विकल्पों को छोड़ने से हुए। विकल्पों के माध्यम से सुख नहीं हो सकता। ये विकल्प तो दुख की जननी है। ये जितने भी विकल्प है वो सब दुख के जनक हैं, वो दुख ही दिलाने वाले हैं। हमने आज तक आत्मा को शुद्ध रूप देखा ही नहीं। हमने आत्मा को अशुद्धि माना हुआ है, इसलिए हम अशुद्ध रूप परिणमित हो रहे हैं। कि जब तक हम आत्मा को आत्मा रूप नहीं जानेंगे, जब तक हम ज्ञान को ज्ञान रूप नहीं जानेंगे, हम यदि ज्ञान को ज्ञेय रूप ही जानते रहेंगे, तो हम ऐसे अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण करते रहेंगे। इसीलिए ज्ञान ज्ञान में है और ज्ञेय ज्ञेय में है, ये हमको जानना पड़ेगा। आचार्य कुन ने भी लिखा कि जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो अशुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। हम आत्मा को अशुद्ध जान रहे हैं, ज्ञेय रूप ही अपने को मान रहे हैं, तो इसलिए हम प्रति समय अशुद्ध रूप परिणमित हो रहे हैं। अनादिकाल से अशुद्ध रूप अशुद्धता को प्राप्त हो रहे हैं, उस शुद्धता को हमने प्राप्ति नहीं किया। यदि हम सोने और कालिमा, सोना और मिट्टी दोनों एक साथ आते हैं, यदि मिट्टी को भी सोने रूपी माने, तो हमको अशुद्ध सोना ही प्राप्त होगा, शुद्ध सोना प्राप्त नहीं हो सकता। और जब हम ये जाने कि मिट्टी सोना रूप नहीं है, मिट्टी अलग है, और मिट्टी अलग की जा सकती है साथ में रहते हुए भी, कि वो खदान में साथ में निकली है, लेकिन फिर वो अलग की जा सकती है। तो जब हम उस मिट्टी के साथ में रहते हुए भी उस सोने को शुद्ध देखेंगे कि ये सोना तो मिट्टी से रहित जो सोना है, इसमें वही सोना है, तो उसको प्राप्त कर पाएंगे। और यदि नहीं देखेंगे तो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अरे जो 16 ताप देकर सोने को शुद्ध किया जाता है, वो जब सोना मिट्टी के साथ है, उस समय भी उसको पता है कि सोना तो इतना है, इसमें यही शुद्ध सोना है। उसको पता है कि इतना ही सोना शुद्ध है, तो शुद्धता उसको प्राप्त हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कि जो कारीगर मूर्ति बनाता है, जो शिल्पकार है, जो मूर्ति बना रहा है, वो उसको पाषाण में भी मूर्ति दिखती है, तो वो मूर्ति बना लेता है। कि पाषाण में कुछ चीजें अलग करनी पड़ेंगी अभी, लेकिन फिर भी उसको पाषाण में मूर्ति दिखती है, तो मूर्ति बन पाती है। वैसे ही कर्म के उदय से तप्त होते हुए भी, इसे कर्म के साथ बंधे हुए होने पर भी, जो इस आत्मा को शुद्ध देखता है, विकल्पों से रहित देखता है, वो शुद्धता को प्राप्त हो सकता है। और जो विकल्पों के साथ देखेगा, वो शुद्धता को प्राप्त नहीं हो पाएगा। कि जो पाषाण को पाषाण रूपी देखेगा, वो उसमें मूर्ति नहीं बना पाएगा। जो उसमें मूर्ति को देखेगा, वही मूर्ति बना पाएगा। जो जलवा दूध दोनों को दूध रूपी देखेगा, तो उसको अलग नहीं कर पाएगा, और जो अलग अलग देखेगा तो अलग अलग कर पाएगा।
कि वो हंस उस जल और दूध के मिले होने पर भी ये जानता है कि ये पूरा दूध नहीं है, इसमें प्योर प्योर दूध तो शुद्ध दूध है, वो तो थोड़ा सा ही है, बाकी तो इसमें जल है। तो वो ऐसा जानता है तो उस शुद्ध दूध को प्राप्त कर लेता है, उस जल को छोड़ देता है। वैसे ही जो शुद्ध जाने आत्मा को शुद्धता को प्राप्त हो, जो इस संसार अवस्था में रहते हुए भी आत्मा को शुद्ध रूप जाने, वो शुद्धता को प्राप्त होगा। और हम प्रति समय दुर्विकल्पों में उलझ रहे हैं, विकल्पों के जैसा ही हमने आत्मा को माना हुआ है कि बस इतने ही हम हैं, इस विकल्प रूप ही हम हैं। तो अशुद्ध जाने आत्मा को अशुद्धता को प्राप्त हो, कि जो अशुद्ध रूप जानेगा अशुद्धता को ही प्राप्त होगा, शुद्धता को प्राप्त नहीं हो सकता। कुंतुनाथ भगवान ने आज के दिन उस शुद्ध आत्म तत्व को कर्मों से बिल्कुल मुक्त कर लिया, तो आत्मा को शुद्ध जाना तो मुक्त किया। ये आत्मा को शुद्ध नहीं जाना होता तो मुक्त नहीं कर पाते। तो हम भी अनादिकाल से अशुद्ध रूप ही परिणमित कर रहे हैं, अशुद्ध रूप अपने आप को जानकर इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं। तो उसका कारण यही है कि हमने आत्मा को अशुद्ध रूप ही देखा है। ये तो हमारा बहाना है कि हम कर्म पर आरोप लगा देते हैं कि कर्म बैरी है, बहुत ज्यादा कर्म शत्रु है हमारे, कर्म हमको बहुत दुख देते हैं। ये वास्तव में कर्म ये दुख देने वाले होते तो आज कुंतुनाथ भगवान कर्म से मुक्त नहीं हो पाते। अरे वो मुक्त हुए हैं, इसका अर्थ है कि कर्म बांध के नहीं रखते, तुम बंध के रखे हुए हो। जैसे कहानी आती है ना कि एक राहगीर अपने घोड़ों के साथ कहीं जा रहा था, रास्ते में उसने कहीं विश्राम किया, तो उसने रात को सोते समय घोड़ों को खूंटों से बांधा, लेकिन एक खूंटा कम पड़ गया। अब वो सोचे कि इसको कैसे बांधना है घोड़े को, तो उसने ऐसे ही जैसे खूंटे को गाड़ा जाता है ऐसे ही उसने हाथों से ऐसे 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 किया, ऐसे उसके गले में रस्सी बांधने जैसा कि हम बांध रहे हैं, खूंटे से गांठ लगाने जैसा, ऐसा उसने किया। तो घोड़े ने मान लिया कि बंध गया खूंटे से। और जब सुबह राहगीर उठा तो देखा कि घोड़ा वहीं की वहीं बैठा हुआ है, कि उसने ये मान लिया कि मैं तो खूंटे से बंधा हुआ हूं, जबकि वो खूंटे से मुक्त है। जैसे उसकी मृत तसना है कि उसने झूठा मान लिया कि मैं खूंटे से बंधा हुआ हूं, वैसे हम ये मान के बैठे हैं कि हम कर्मों से बंधे हुए हैं। इन विकल्पों जैसे हम हैं, जितने हम विकल्प कर रहे हैं उतने मात्र ही हम हैं, उससे अलग कुछ है ही नहीं हम। तो जब तक जीव ये मान्यता नहीं छोड़ेगा तब तक कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। कर्मों से मुक्त होने के लिए उसको ये मान्यता छोड़नी ही पड़ेगी। इसीलिए इन दुर्विकल्पों को छोड़कर हम सुख की प्राप्ति में आगे बढ़े, सुख को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, तो हम सुखी हो सकते हैं। सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। हम बाहर में मंत्र तंत्र आदि के माध्यम से सुखी होना चाहें तो ये तो सब क्या दुर्विकल्प ही है, और जो इनमें उलझेगा वो लेस मात्र सुख नहीं पाएगा। ऐसा यहाँ पंडित जी कह रहे हैं कि दुर्विकल्प में जो उलझे वह लेस ना सुख पावे। इसीलिए मंत्र तंत्र आदि के भरोसे नहीं रहो। मैंने तेरे ही भरोसे महावीर भवन में नैया डाल गई, कि भगवान के भरोसे नहीं रहो। भगवान तो सब को बताने वाले हैं, भगवान तो तुमको रास्ता दिखाने वाले हैं उस मोक्ष के मार्ग का। उस मोक्ष के मार्ग को जाना तुमको पड़ेगा, चलना तुमको पड़ेगा। भगवान नहीं चलाने आएंगे तुमको। भगवान के भरोसे यदि नैया को छोड़ोगे तो डूब जाएगी वो नैया। भगवान के भरोसे बैठे रहोगे तो अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हो, भ्रमण करते ही रहोगे। इसीलिए अपना पुरुषार्थ जागृत करो, कर्मों के साथ रहते हुए भी आत्मा को शुद्ध रूप जानो, शुद्ध रूप जानकर उसको शुद्ध रूप अनुभव करो। ज्ञाता दृष्टामयी चैतन्यमयी ज्ञान आनंदमय वस्तु को जानो, और ऐसा जानकर उसी में लीन हो जाओ, उसी में लीन हो जाओ। इसलिए आगा कुंज ने लास्ट में लिखा कि सारे विकल्पों को छोड़ो, अब अपने विकल्पों से बस हो। अब तो एकमात्र अपनी शुद्ध आत्मा में लीन हो जाओ, इसी से तुम्हारे कार्य की सिद्धि होगी, और यही सुख की प्राप्ति का उपाय है। इसलिए तुमको सुख होगा, बाकी और कोई सुख की प्राप्ति का उपाय नहीं है। इस प्रकार जानकर हम सुख की प्राप्ति का उपाय करें, उस शुद्ध आत्मा को जाने।
उस शुद्ध आत्मा को जानकर उसी में लीन हो जाए, उसी का अनुभव करते रहें। इस प्रकार विचार करते हुए अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्य बारे है, वंदना सत्य बारे है, माँ वंदना सत्य बारे है। गुरुदास में जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। कुंतुनाथ भगवान की जय। ज्ञानधर कूट की जय। सम्मिश्र का शाश्वत सिद्ध क्षेत्र की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।